जी अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का लेक्चर इंशाल्लाह वर्डप्रेस का पहला लेक्चर है। और ये हमारा आज से एक मतलब कि न्यू हम लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं अबाउट वर्डप्रेस। और ये हमारा लेक्चर सीरीज जो है ना, ये इंशाल्लाह वर्डप्रेस के बारे में कंप्लीट होगा। और इसमें मैं कोशिश करूंगा कि हम कोई कस्टमाइजेशन भी करें, जैसे थीम डेवलपमेंट या प्लगइन डेवलपमेंट, यानी जिसमें हम कोडिंग को भी साथ में इन्वॉल्व करके और कोडिंग के साथ कस्टमाइज कैसे चीज़ें की जाती हैं, तो वो भी इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं जी। पहला, और ये कोशिश होगी कि मेरी इंशाल्लाह यूट्यूब के ऊपर भी ये लेक्चर सीरीज में डाल दूं। और आप लोग मैक्सिमम ट्राई कीजिएगा कि जितने भी ये लोग जो देख रहे हैं या इस तरह से, तो बाकी लोगों को भी शेयर करें ताकि उन लोगों का भी फायदा हो जाए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं जी फर्स्ट लेक्चर। तो किसी भी चीज़ के बारे में ये कुरान पाक का असूल है कि आप जब अल्लाह की ज़ात मतलब कि कोई बात मनवाना चाहती है तो पहले अपनी तारीफ करती है। और ताकि इसका मकसद ये होता है कि आप अगर किसी भी चीज़ के बारे में अहमियत उसकी जान लेंगे तो उस चीज़ को समझना आसान हो जाता है। तो अल्लाह की, जैसे अल्लाह की ज़ात अगर आपके दिल में बैठ जाएगी तो फिर अल्लाह के हुक्म को मानना आसान हो जाता है। तो ये एक फितरत का कानून है कि कोई चीज़ आपको उस वक्त तक समझ नहीं आती जब तक उसकी अहमियत नहीं बैठती। ठीक है, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा वर्डप्रेस के बारे में बता देता हूँ कि वर्डप्रेस कितना इम्पोर्टेंट है और क्यों इसको सीखना ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम इंशाल्लाह पहले थोड़ा सा इंट्रो कर लेते हैं। अच्छा, वर्डप्रेस जो ये एक है W3 टेक्स, उसके अकॉर्डिंग 43.0% ऑफ ऑल ऑल वेबसाइट, जितने भी मतलब कि दुनिया में वेबसाइट चल रही हैं उनमें से अगर हम 43% वेबसाइट लें, यानी ऑलमोस्ट हाफ हाफ वेबसाइट अगर आप जिक्र करें, तो ये वेबसाइट जो है ना जस्ट किसके ऊपर है, वर्डप्रेस को यूज कर रही हैं। ठीक है, तो ये आप अंदाजा लगा लें कि हाफ मार्केट जो वेबसाइट्स है वो कहाँ कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, वर्डप्रेस को यूज करते हैं। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं CMS। ठीक है, CMS मीन कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो CMS बेसिकली स्टैंड फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कि जिसके अंदर आप अपने कंटेंट को इजीली मैनेज कर सकते हैं। अब कंटेंट बेसिकली क्या होता है, जैसे ये एक वेबसाइट है। ठीक है, अब वेबसाइट के ऊपर ये कोई भी आप मतलब कि जैसे उसका ये हेडर दिया हुआ है। ठीक है, और इसी तरह से ये नीचे जो है ना वो कुछ लिखा हुआ है, पिक्चर्स दी हुई हैं, ये सारा कंटेंट होता है। ठीक है, इसे हम कंटेंट बोलते हैं। तो यानी 43% ये बेसिकली CMS है। और CMS का मतलब ये है कि आप कोडिंग के बगैर अपने सारे कंटेंट को मैनेज कर सकते हैं। सही है, सिंपली ये है कि आप कोडिंग के बगैर अपनी वेबसाइट को इजीली मैनेज कर सकते हैं। सही हो गया। अच्छा, उसके बाद टोटल इसके ऊपर कितनी वेबसाइट्स बनी हुई हैं? 2022 के अकॉर्डिंग 1.4 बिलियन टोटल वेबसाइट है। ठीक है, और तो उसमें से जो है ना वो 455 मिलियन साइट्स क्या यूज करती हैं, वर्डप्रेस को यूज करती हैं। और तकरीबन 2 मिलियन वर्डप्रेस को डाउनलोड किया जाता है हर साल। सही है, तो अब इससे आप अंदाजा लगा लें कि कितनी इसकी डिमांड है। लेकिन इसकी डिमांड उस सेंस में है, अगर आप 100% इसके साथ खेलते हैं, मतलब 100% आपको इसकी यूजेबिलिटी, इसकी फंक्शनैलिटी का पता है। सही है, और उसके अलावा इसके ऊपर होते हैं दो चीजें होती हैं, एक होता है थीम और एक होता है प्लगइन। थीम बेसिकली आपका, ये जो आपकी वेबसाइट बनी हुई है, ये जो फ्रंट एंड आपको नजर आ रहा है, ये इसे हम थीम बोलते हैं। लेकिन अगर आपने कोई इसके अंदर फंक्शनैलिटी ऐड करनी है तो उसे हम प्लगइन्स बोलते हैं। तो टोटल 54,000 प्लगइन्स हैं और 11,000 थीम्स हैं। ये मतलब कि एक रफली आइडिया, वैसे इससे ज्यादा ही होंगे। और मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं वर्डप्रेस स्टार्ट कर रहा था, आई थिंक तो 2014 था। तो मैं, क्रंच प्रेस एक सॉफ्टवेयर हाउस है तो वहाँ पे एक टीम लीडर था, तो उसके पास मैं जाता था।
तो मैं उसके पास गया तो मैंने उससे सवाल किया कि सर प्लगइन कितने हैं, मतलब कि इस तरह से, या किस किस चीज़ का प्लगइन मौजूद है। तो उन्होंने मुझे एक बड़ा अच्छा आंसर दिया था। उन्होंने कहा कि जिस चीज के बारे में आप सोच सकते हो ना कि ये चीज वेबसाइट के अंदर ऐड हो सकती है, उस चीज का प्लगइन मौजूद है। लेट्स सपोज कि आप जैसे मिसाल के तौर पर आप कहते हो कि यार वेबसाइट के अंदर स्लाइडर होना चाहिए, स्लाइडर का प्लगइन मौजूद है। ठीक है, वर्ड आप कहते हो वर्डप्रेस के अंदर इधर चैट का फीचर होना चाहिए, चैट का प्लगइन मौजूद है। मतलब हर एक चीज का प्लगइन मौजूद है। ये आप सिंपल मतलब कि याद रख लो। ठीक है। तो ये ये जो है ना, ये तकरीबन 2017 में पहले 27.3% इसका यूजेज था। फिर दिसंबर 2019 में 35.2% हो गया। और इस अराउंड 29% आ रहा है, इंक्रीज ऑफ 7.9% टर्म्स ऑफ टोटल वेबसाइट मार्केट शेयर हर साल। यानी 5 to 6% इसका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये जो इसका शेयर है मार्केट के अंदर, वेबसाइट जो है ना टोटली इसके ऊपर बनती जा रही है। तो यानी ये आप अंदाजा लगा लो कि आजकल जो मॉडर्न मतलब वेबसाइट्स हैं, वो तो खैर रिएक्ट जेएस और नोड जेएस और इनके ऊपर बन रही है, लेकिन स्टिल इतनी ग्रोइंग मार्केट है और इतना जो है ना इसको ह्यूज यूजेज है। ठीक है। तो उसकी रीजन क्या है कि सिक्योर है, आपके पास हर एक चीज़ की अवेलेबिलिटी है, इजीली बंदा सीख जाता है, कॉस्ट आपकी कम पड़ती है, डेवलपर आपको इजीली मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इसके बेनिफिट हैं। अब ये देखें जैसे पहले 2011 में 13.1% था, 15.8 हो गया, फिर 17.4, फिर 20, फिर 23, फिर 25, फिर 27, 29, 32, 35, 39, 43 और 43। यानी अभी 2022 में सितंबर तक, 16 सितंबर तक 43% इसका यूजेज है। मतलब कि अभी ये इस मंथ, एक मंथ पहले तक इसका इतना जो है ना वो यूजेज है, इतनी पॉपुलैरिटी है। तो इट मीन कि ये नेवर मतलब कि कभी एंड नहीं होगा। हाँ ये है कि इसके यूज करने का मेथड या इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो आप अच्छी तरह जांच कर यूनिक सर्विसेज देते जाएंगे तो एक बेहतर हो जाएगा। सही है। तो ये आप मतलब कि उम्मीद है आपको आइडिया हो गया होगा कि वर्डप्रेस जो है ना वो कितना पॉपुलर है। और आगे जब आप इसको मतलब कि यूज करना सीखेंगे तो आपको और मजा आएगा कि यार इसके अंदर तो कोई कोडिंग ही नहीं है। लेकिन वही मैंने आपको भी जो एग्जांपल दे रहा था कि अगर आप उसके अंदर यूनिक सर्विसेज देते हैं तो डेफिनेटली आपकी एक अलग पहचान होती है। मतलब जैसे कोडिंग है तो नहीं, लेकिन अगर आप जैसे थीम है, ठीक है, अगर आप थीम अपना बनाकर दें तो ये क्या होगा, आपकी एक यूनिक सर्विस हो जाएगी, आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक है, वो मैं आपको साथ साथ वक्त पे बताता जाऊंगा। अब इसके अंदर 5 कंट्रीज हैं जो सबसे मोस्टली यूज करते हैं। एक यूनाइटेड स्टेट है, ईरान है, यूनाइटेड किंगडम है, यूके है, रशिया और कनाडा। और मार्केट में यही 4 5 जो कंट्रीज हैं फ्रीलांसिंग में आ गए हैं। ठीक है। तो यानी आप ऐसा अंदाजा लगा लें कि फ्रीलांसिंग में या ऐसा टेक्नोलॉजी में यही 4 5 कंट्रीज ही मोस्टली यूज होते हैं और इसके अंदर सबसे ज्यादा यूज होता है। और सबसे अच्छी जो चीज इसके अंदर है वो है कि ई कॉमर्स का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जिसमें वो कॉमर्स एक प्लगइन बनता है जिसके अंदर आपको हर एक फैसिलिटी इसके अंदर मिल जाती है, हर एक फैसिलिटी। ठीक है। बाकी एक शॉपिफाई है, शॉपिफाई के बारे में आपने सुना होगा। वो भी वर्डप्रेस की तरह ही है, लेकिन जो है ना वो कॉमर्स के थोड़े से अपनी ग्रेस है। तो अगर आप एक को सीख लेते हैं, जैसे वो कॉमर्स को सीख लेते हैं, तो शॉपिफाई आपके लिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है। ठीक है। तो ये जो है ना इसका थोड़ा सा मतलब कि एक फ्यूचर और थोड़ा सा आपको बैकएंड बताया है कि वर्डप्रेस के साथ आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। और सबसे जो बड़ी मुझे जो सबसे बड़ी मज़े की चीज़ लगती है ना वो ये है कि इसके अंदर कोडिंग नहीं है। अब जिसने अगर लेट्स सपोज के स्टार्ट करना हो, इनिशियली स्टार्टअप लेना हो, ठीक है, और वो चाहता है कि मैं कोडिंग के ऊपर कुछ 5 6 महीने ना लगाऊं, तो स्टार्ट इससे ले सकता है। सही है। स्टार्ट इससे ले, वर्ड वेबसाइट के बारे में आइडिया गेन करे कि वेबसाइट किस तरह से वर्क करती है, एक आधी वेबसाइट बनाए, एक आधा प्रोजेक्ट लेकर फाइवर के ऊपर डिलीवर करे, उसको इंकरेजमेंट मिलेगी, उसको हिम्मत मिलेगी कि यार मैं कुछ कर सकता हूँ। ठीक है।
तो जब वो कुछ करने के काबिल हो जाए फिर आप आगे मूव करते जाएं। सही है। तो ये मतलब कि इसलिए मैंने सोचा कि वर्डप्रेस को स्टार्ट करवा देते हैं। अच्छा, अब इसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी। एक तो पहले सर्वर चाहिए जहाँ पर हमने अपने जो वर्डप्रेस है उसकी साइट को लॉन्च करना है। ठीक है, वर्डप्रेस की वेबसाइट को हमने जो है ना वो रन करवाना है। तो अब जैसे मैं लेट्स सपोज कि ये वेबसाइट को मैं बात करता हूँ, तो अब इसके ऊपर ये एक डोमेन है, ठीक है, barn2.com। अब ये आप चाहे अपने पास ओपन करेंगे या दुनिया के किसी कॉर्नर में ओपन करेंगे, यही वेबसाइट ओपन होगी। सही है, जिसे हम डोमेन बोलते हैं। लेकिन ये वेबसाइट आ कहाँ से रही है? ये सर्वर से आ रही है। ठीक है। तो मीट के वेबसाइट को चलाने के लिए दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक डोमेन और दूसरा सर्वर। डोमेन हमेशा यूनिक होगी। ठीक है, ये barn2.com ये नेम जो है ना ये क्या होगा, हमेशा यूनिक होगा। कभी भी किसी भी दुनिया के कोई बंदा इसको नहीं बाय कर सकता सेम नेम के साथ। ठीक है। और दूसरी चीज़ है वो होस्टिंग। ठीक है, होस्टिंग कहाँ पे होगी? ऑनलाइन सर्वर के ऊपर। जैसे डिफरेंट आपको कंपनीज होस्टिंग सर्विस देते हैं, जैसे नेम चीप है, होस्ट, इसी तरह से और भी काफ़ी ज़्यादा, ब्लू होस्ट है, ठीक है, और गोडैडी है, ठीक है, होस्ट गेटर डॉट कॉम है। इस तरह से काफ़ी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे मैं अगर लेट्स सपोज कि इसको आपको दिखा दूँ, तो अब ये मैं अगर कोई डोमेन सर्च करता हूँ जी, ए टेक स्किल्स डॉट कॉम, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी दिखा भी देता हूँ कि कितनी हमें प्राइस देना पड़ सकती है। atekskills.com, पहले तो इसने बता दिया जी ये अवेलेबल है। अगर मैं सेम इसी की तरह की कोई वेबसाइट पहले कहीं पड़ी होगी, डोमेन बाय की होगी, तो वो कहेगा कि ये नॉट अवेलेबल। अब ये बता रहा है जी $9.58 पर ईयर एक डोमेन का। सही है। और उसके बाद फिर आगे आ जाओ जी होस्टिंग के अंदर। ठीक है, ये होस्टिंग है, शेयर्ड होस्टिंग होती है, वर्डप्रेस होस्टिंग होती है डिफरेंट। आप शेयर्ड होस्टिंग ही ले लें, वर्डप्रेस होस्टिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। जब बाकी डेडिकेटेड होस्टिंग लेने की ज़रूरत नहीं, शेयर्ड होस्टिंग लें। उसके ऊपर आप तीन वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे आपने एक होस्टिंग बाय कर ली है, एक अपनी वेबसाइट लॉन्च कर लें, दो किसी और क्लाइंट की वेबसाइट को लॉन्च कर लें, तो वो एक ज़्यादा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। अब ये $2.18 पर मंथ का है। ठीक है, जस्ट $2.18 पर मंथ। तो तीन वेबसाइट आप इसके ऊपर होस्ट कर सकते हैं। एक अपनी वेबसाइट बना लें अपने नाम की या कोई इस तरह से पोर्टफोलियो, और दो क्या कर लें, किसी और मतलब क्लाइंट को सर्विस ऑफर कर दें, तो उधर से डबल कमाएं। ठीक है, यानी ऐसे समझ लें कि $2.18 आप दो दफ़ा कमाएंगे। ठीक है, बाकी दो क्लाइंट के साथ लेकर। तो यानी ये है कि एवरेज आपको मंथली तकरीबन कोई $35 देना पड़ता है अगर आप अपनी वेबसाइट को लाइव करना चाहते हैं। लेकिन हम चूंकि अभी क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस के लिए हम $35 देंगे तो फिर तो हम गरीब स्टूडेंट मर गए। तो फिर उससे बेहतर है कि हम क्या करें कि कोई ऐसी फैसिलिटी ढूंढ लें कि जो सर्वर का काम करे तो सही, लेकिन क्या करे, ऑफलाइन काम करे। ठीक है, हम अपने कंप्यूटर में उसे यूज कर सकते हैं फ्री के, तो उसे लोकल सर्वर हम बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें दो सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, एक है रैम और दूसरा है वैन। ठीक है, तो हम अभी जैप को यूज करेंगे। ठीक है, तो जैप को मैं ओपन करता हूँ, ये apache friends.org वेबसाइट है, तो वहां से आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, ये डाउनलोड जैप। अब उसके बाद ये डिफरेंट PHP के वेरिएंट है, 7.4, 8.0, 8.1, जो आपका दिल करता है वो डाउनलोड कर लें। ठीक है, जैसे मैं लेट्स सपोज के इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये 150 MB का सॉफ्टवेयर है, और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, कोई इतना मतलब कि मुश्किल काम नहीं है। जब आप डाउनलोड कर लोगे तो फिर उसके बाद मेरे पास शायद पड़ा होगा, हाँ ये पड़ा हुआ है। ठीक है, जब आप डाउनलोड कर लोगे तो उसके बाद फिर ये आपसे सिंपल इंस्टॉलेशन का पूछता है, लाइक एज नॉर्मल सॉफ्टवेयर, जैसे बाकी सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉलेशन के लिए बोलते हैं, तो इसी तरह से ये भी आपको इंस्टॉलेशन का बोलता है। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन के बाद आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, सिंपली ये क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा।
अभी कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि वो पॉपअप आता है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जो एक स्टूडेंट्स अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर ये क्या पॉपअप आ रहा है। अभी ये देखिएगा। हाँ, ये आता है कि बिकॉज एन एक्टिवेटेड यूजर, इस तरह से। तो इसकी खैर है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपने इसे ओके करना है और बाकी नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो उसके बाद आपका लोकल डिस्क सी के अंदर, अगर आपने लोकल डिस्क सी के अंदर इंस्टॉल किया है तो जैप के नाम का आपका फोल्डर बन जाएगा, ठीक है, जैप के नाम का। और जैप के अंदर आगे डिफरेंट फोल्डर्स आपको नजर आएंगे, ठीक है। पहले मैं, अच्छा, एक तो ये आपको सर्वर चाहिए होगा जो कि हम जैप यूज करेंगे, और दूसरा चाहिए होगा वर्डप्रेस की फाइल्स, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ना कि वर्डप्रेस बेसिकली एक ऐसा है प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आपको कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आपको कोडिंग सारी की सारी बनी बनाई मिल जाती है। तो आप फिर वर्डप्रेस को क्या करते हो, वो कोडिंग को डाउनलोड करते हो, तो वो डाउनलोड कहाँ से मिलेगी आपको? wordpress.org की वेबसाइट के साथ। तो एक है wordpress.com, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इसको नहीं आपने ओपन करना, आपने wordpress.org को ओपन करना है, सही है। तो ये wordpress.org को, अच्छा, अब इसमें आप ओपन करोगे, ठीक है। और आगे हमारे पास वर्डप्रेस का फाइल्स आ जाएंगे, और ये बल्कि इधर भी आ रहा है, तो हम गेट वर्डप्रेस इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो ये आपको ले जाएगा इधर, डाउनलोड एंड इंस्टॉल इट योरसेल्फ, डाउनलोड वर्डप्रेस 6.1, ठीक है। अभी ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है, ये तकरीबन 23.2 MB का है। अच्छा, जब तक ये डाउनलोड होता है तो मैं आपको जैप की थोड़े से फीचर्स बता देता हूँ, फोल्डर्स के नेम। अच्छा, अब जब आप जैप को इंस्टॉल कर लोगे तो ये लोकल डी सी के अंदर, मोस्टली लोकल डी सी के अंदर इंस्टॉल होता है, तो वहाँ पे जैप का फोल्डर बन चुका होगा। अब ये जैप अगर आप ओपन करोगे तो आगे ये डिफरेंट फोल्डर्स नज़र आ रहे हैं। इसमें माई एसक्यूएल का फोल्डर होता है जो आपकी डेटाबेस का फोल्डर होता है। बाकी इसके वेब पीएचपी का फोल्डर होता है जो इसके अपने मतलब के कोडिंग है या इस तरह से उसके फोल्डर्स है। आपने इसमें से किसी फोल्डर को भी चेक नहीं करना, और ना ही किसी की जरूरत है चेक करने की। आप सिंपल क्या करोगे, ये एच टी डॉक्स वाले फोल्डर में जाओगे, ठीक है। और एच टी डॉक्स वाले फोल्डर के अंदर इस तरह से आपको कुछ फोल्डर्स नजर आएंगे, हो सकता है आपके पास ये एडम एडमिन डैशबोर्ड, ये चार पांच फोल्डर्स ना हो, ठीक है। तो ये फोल्डर्स आपको इस तरह से कोई दो तीन फोल्डर्स आपको नजर आएंगे, उनको चाहे तो डिलीट कर दें, चाहे पड़े रहने दें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये सारे का सारा जो भी काम आपका होना है वो इस फोल्डर के अंदर होना है, किसके अंदर? जैप और एच टी डॉक्स के अंदर। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ, ठीक है। और कॉपी करने के बाद मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ अपने उसी एच टी डॉक्स फोल्डर के अंदर। यहाँ पे मैं एक न्यू, यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ और इसे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी चूंकि ये जिप फाइल में है तो मैं इसे अभी एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। अब ये वर्डप्रेस का नाम का फोल्डर बन चुका है, इट मीन्स कि ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है। और इसको मैं अभी रीनेम करता हूँ, ठीक है। अभी ये मेरा वर्डप्रेस के नाम से आ रहा है, मैं इसे रीनेम करता हूँ और लेट्स सपोज के एटेक्स होल के नाम से रख लेता हूँ। सही हो गया। और उसके बाद फिर ये देखें, ये हमारी सारी जो पीएचपी की कोडिंग है या इस तरह से बाकी जो सीएसएस की कोडिंग है वो सारी आपको नज़र आ जाएगी। अच्छा, अब इसका मैं थोड़ा सा आपको फोल्डर स्ट्रक्चर बना बताता हूँ कि वर्डप्रेस के अंदर क्या क्या फोल्डर्स मौजूद होते हैं। सबसे पहले आपको फोल्डर नज़र आता है डब्ल्यू पी एडमिन का। ये वो फोल्डर है जो कि जिसमें हमारा सी एस एस इंक्लूड होता है, ठीक है। सी एस एस, ये min डॉट सी एस एस, अबाउट डॉट सी एस एस। तो अगर आपने एच टी एम एल सी एस एस थोड़ी सी पढ़ी हुई है तो उसमें आपको आइडिया होगा कि सी एस एस डिजाइनिंग के लिए यूज होती है, ठीक है। तो ये जो डब्ल्यू पी एडमिन इसके अंदर
पहले CSS का फोल्डर होता है, और उसके बाद फिर आगे इमेजेस का फोल्डर होता है, जो कि हमारे वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर यूज होते हैं। फिर इसी तरह से कुछ ये admin.php क्लासेस और ये सारे, मतलब के काफ़ी ज़्यादा इसका कोड मौजूद होता है। फिर ये यूज़र का about.php, admin.php, जो एक इनिशियल वेबसाइट को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी चीज़ें वो सारी इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। और मज़े की बात यह है कि हमें ये सारा कोड लिखने की जरूरत नहीं होती, जस्ट हम इस कोड को यूज करते हुए अपना सारा काम चलाते हैं। उसके बाद WP कंटेंट आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसमें दो चीजें होती हैं, एक प्लगइन होते हैं और दूसरा थीम होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि थीम जो है ना वो बेसिकली काम करता है आपकी डिजाइनिंग को शो करने के लिए, और प्लगइन क्या काम करता है आपकी फंक्शनैलिटी को शो करने के लिए। ठीक है, आपकी फंक्शनैलिटी को ऐड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्लगइन्स को यूज करते हैं। सही हो गया। तो उसके बाद WP इंक्लूड्स आ जाता है, जिसमें वो सारा बाकी चीजें इंक्लूड होती हैं। तो ये जो है ना कुछ ये ये जो है ना वो बेसिक थोड़ा सा था। ठीक है, जो फोल्डर स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। बाकी इसके अंदर कोई ज़्यादा मतलब कि परेशानी वाली बात नहीं है। जस्ट सिंपली क्या है कि जो है ना वो इस तरह से कोडिंग मतलब कि बनी हुई है, और कोडिंग को हमने यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट को बनाना है। सही है। अच्छा, उसके बाद फिर हम अब चलते हैं कि इस वर्डप्रेस को हमने इंस्टॉल कैसे करना है। ठीक है, अपनी वेबसाइट को तो आज हम पहले अपनी वेबसाइट बनाएंगे। तो आपको बड़ी खुशी हो रही होगी कि सिर्फ जो है ना वो चंद घंटों के अंदर हम अपनी वेबसाइट बनाने के काबिल भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम वेबसाइट के लिए अपनी फोल्डर का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो फोल्डर का नाम क्या था जी, एटेक्स होल। ठीक है, सेम वही जो फोल्डर जिस तरह से आपने इधर क्रिएट किया उसी फोल्डर का नाम एज इट लिखना है। ठीक है, एटेक्स होल। अब ये देखें, ये कह रहा है जी दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड क्योंकि लोकल होस्ट रिफ्यूज टू कनेक्ट, मतलब कि जो हमारा सर्वर है वो भी स्टार्ट नहीं हुआ। तो सर्वर को हम कौन सा हम सर्वर यूज कर रहे हैं, हम सर्वर यूज कर रहे हैं जैम्प। ठीक है, तो मैं जैम्प को ओपन करूंगा, ये जैम्प कंट्रोल पैनल के नाम से आएगा, इसको हमने ओपन कर लेना है। तो पहले हमें इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम जैप को स्टार्ट करते हैं, तो उसके बाद ये फिर जो हमारा लोकल होस्ट है ये कनेक्ट हो जाएगा। अभी चूंकि ये कनेक्ट नहीं है तो इसलिए ये हमारी वेबसाइट को भी शो नहीं कर रहा। अच्छा, तो मैं पहले दो सर्विसेज को क्या कर देता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ। एक है पैचे और माई एसक्यूएल। पैचे मेरे सर्वर का नाम है, माई एसक्यूएल मेरी डेटाबेस है जहाँ पे मेरी वेबसाइट का डाटा स्टोर होगा। क्लियर हो गया। मैं यहाँ से इसे जब ये दोनों ग्रीन हो जाएंगे तो फिर मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। अब मैं सर्च करता हूँ जी। ठीक है, तो ये अभी हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। कनेक्ट होने के बाद अभी ये मुझे इंस्टॉलेशन की तरफ ले जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, सबसे पहले वो मुझसे लैंग्वेज का पूछता है। ठीक है, मैं इंग्लिश को रहने देता हूँ, इसको कंटिन्यू करता हूँ। उसके बाद फिर वो कह रहा है कि आपके पास चार पांच चीज़ें होनी चाहिए इंस्टॉल करने से पहले। पहले डेटाबेस का नाम, फिर डेटाबेस का यूजर नेम, डेटाबेस का पासवर्ड और डेटाबेस का होस्ट और टेबल प्रीफिक्स। तो डेटाबेस तो अभी हमने क्रिएट नहीं की, तो डेटाबेस को हम कहाँ से क्रिएट करेंगे, उसके लिए हम जाएंगे लोकल होस्ट स्लैश php my admin। ये कहाँ पे मौजूद है, ये जैप के अंदर मौजूद है, जो कि अभी हमने इंस्टॉल किया है। ठीक है, तो हम अभी इसको ओपन करेंगे तो पहले हम अपनी डेटाबेस बनाएंगे। तो क्योंकि वर्डप्रेस की ये रिक्वायरमेंट है कि आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो पहले आपके पास ये चार से पांच चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, देन यू कैन गो फर्दर टूवर्ड्स इंस्टॉलेशन ऑफ वर्डप्रेस। ठीक है, तो अभी ये हम अभी पहले सबसे पहले डेटाबेस बनाएंगे। तो डेटाबेस को ये PHP माई एडमिन जब आप ओपन करोगे तो ये सारे आपको इस तरह से एक पेज नजर आएगा जहाँ पे आपकी सारी डेटाबेसेस मौजूद होती हैं। तो ये सब, ये लेफ्ट साइड पे डेटाबेस का नाम है। ठीक है, ये सारे नेम आ रहे होते हैं।
हम अभी न्यू डेटाबेस बनाना चाहते हैं, तो इसलिए हम न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसका नाम लिखेंगे, जैसे वर्डप्रेस, सॉरी एटेक्स ओनली लिख लेते हैं। यहाँ एटेक लिख लेते हैं खाली, ठीक है, ताकि आपको डिफरेंशिएट रेट के एटेक मेरी वर्ड डेटाबेस का नाम है और फोल्डर का नाम क्या है जी, एटेक्स फोल्ड, ठीक है। तो मैंने एटेक लिख लिया और उसके बाद मैंने क्रिएट कर दिया। ये आपको इस तरह से एक फोल्डर या इसका एक पॉइंट आपको बना हुआ नजर आ जाएगा, तो इट इंडिकेट्स दैट वी हैव क्रिएटेड अ वेबसाइट, ठीक है, सॉरी डेटाबेस। और उसके बाद फिर हम लेट्स गो नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे हमारा आ जाएगा जी डेटाबेस का नाम। डेटाबेस का नाम क्या था जी, एटेक। और यूजर नेम, अच्छा यूजर नेम हमेशा जैप का रूट होता है, ये याद रख लीजिएगा। पासवर्ड इसका कुछ नहीं होता, ठीक है, हमने सेट नहीं किया होगा। तो उसके बाद ये डेटाबेस का होस्ट नेम क्या आ जाएगा जी, लोकल होस्ट है, ये लोकल होस्ट ही रहेगा। जस्ट हमें क्या चीज़ ऐड करनी है, दो चीज़ें, डेटाबेस का नाम वो क्या था, एटेक जो भी हमने क्रिएट किया, यूजर नेम क्या आ गया जी रूट, पासवर्ड हमने ब्लैंक छोड़ दिया क्योंकि हमने कोई लगाया नहीं है। डेटाबेस का होस्ट क्या आ गया, लोकल होस्ट, और टेबल प्रीफिक्स क्या आ गया, डब्ल्यू पी डैश। अब ये डब्ल्यू पी डैश क्या है कि अब ये मैं आपको दिखाऊंगा। अब मैं इसे सबमिट करता हूँ, तो आगे मैं रन द इंस्टॉलेशन करता हूँ, ठीक है। ये मेरा अभी वर्डप्रेस क्या हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। अच्छा, अब मैं एक दफ़ा देखता हूँ अभी मेरे टेबल क्रिएट हुए हैं कि नहीं। नहीं, अभी नहीं क्रिएट हुए, ठीक है। अभी जब मैं वो आगे फर्दर कर लूँगा फिर, अच्छा जब मैं इधर आऊँगा तो मेरे जो टेबल प्रीफिक्स जो पीछे आ रहा था डब्ल्यू पी डैश, तो मेरी वह जो मतलब कि डेटाबेस है उसके साथ डब्ल्यू पी डैश लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो ये बस कहने का मकसद था। अच्छा, उसके बाद फिर आगे हमने जी वेबसाइट के टाइटल देने हैं, ठीक है। टाइटल क्या होता है, जो वेबसाइट का नेम होता है। तो मैं अपना नाम लिख लेता हूँ जी एटेक्स हो जी, आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। यूजर नेम क्या आ जाएगा जी, एडमिन, ठीक है। और पासवर्ड ये पहले से जनरेट होता है, हमने इसको रेज करके एक इजी सा पासवर्ड लिखना है जो हमें याद भी रहे। और उसके बाद कह रहा है जी वेरी वीक, तो मैं कहता हूँ कोई मसला नहीं है, टिक कर दें, कंफर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड। उसके बाद यहाँ पे आपने ईमेल दे देनी है, कोई सी भी ईमेल दे दें जिसके ऊपर आप अपने ऑर्डर शॉर्डर या कोई भी इस तरह की जो मतलब कि बाद में सर्विसेज वगैरह को भी मेंटेन कर सके। तो मैं ये इस मेल को कर लेता हूँ और उसके बाद ये नीचे वाले को आप ब्लैंक छोड़ दें और इंस्टॉल वर्डप्रेस, ठीक है। तो वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना शुरू कर दें। ये हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट अभी होने जा रही है रेडी, ठीक है। ले जी, इतना सब टाइम लगता है और वर्डप्रेस के ऊपर एक बेसिक वेबसाइट रेडी हो जाती है, सही है। अभी ये चूंकि मेरा थोड़ा सा लैपटॉप स्लो हुआ पड़ा है तो इस वजह से ये टाइम दे रहा है, माइट भी आपके पास ये टाइम नहीं लेगा, क्विकली जो है ना इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हाँ जी, ये इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं अगर अपनी वेबसाइट ओपन करूँ, मैं अपनी वेबसाइट ओपन करता हूँ, लोकल होस्ट स्लैश एटेक्सोल। ये देखें जी, ये हमारी एक वेबसाइट बेसिकली बनी हुई आ गई है। अब इसमें एटेक्सोल ऊपर वो टाइटल आ रहा है, ठीक है, ये सैंपल पेज आ रहा है, ठीक है, और ये नीचे कुछ लिखा हुआ आ रहा है, सही है। तो ये जो है ना, ये हमारा एक बेसिकली मतलब कि वेबसाइट हमारी रेडी हो चुकी है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम चेंज कहाँ से करेंगे, इसको हम अपडेट कैसे करेंगे, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम लाएंगे। तो अभी हम जाते हैं जी अपने ये लॉगिन की तरफ, ठीक है। और लॉगिन हमने क्या रखा था, जो अभी हमने रखा था, यूजर नेम क्या था, एडमिन, और पासवर्ड भी हमने क्या रखा था, एडमिन, सही है। ये आ गया, हम इसे भी लॉग इन कर लेते हैं। अच्छा, ये जब हम लॉग इन करेंगे तो ये हमें वर्डप्रेस पे ले जाता है जो उसका डैशबोर्ड है, ठीक है। जहाँ से हम डैशबोर्ड एक ऐसी चीज को बोलते हैं जहाँ से हम अपनी सारे वेबसाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे गाड़ी का डैशबोर्ड होता है। तो गाड़ी का डैशबोर्ड क्या होता है कि गाड़ी के सारा इंजन, स्टीयरिंग, ये वो उस तरह गियर वगैरह वो सारा सिस्टम उधर होता है।
कि वहां से आप अपनी पूरी गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हो। तो इस तरह से वेबसाइट का जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है वो एक ऐसा है जहां से हम अपनी पूरी वेबसाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट को कंट्रोल करने के लिए हमें एक डैशबोर्ड दिया जाता है। अब इस डैशबोर्ड के ऊपर ये आपको चार पांच चीजें नजर आएंगी। सबसे पहली है, इधर मैं दिखाता हूँ, ये अपीयरेंस। अब इसमें एक है थीम। ठीक है, थीम क्या होता है? थीम मैंने आपको बताया कि जो आपको ये सामने वेबसाइट का व्यू जो नजर आ रहा है इसे हम थीम बोलते हैं। अभी जो टोटल मैंने आपको बताया 11,000 थीम्स मौजूद हैं। टोटल कितने हैं? 11,000 थीम्स, जो भी मैंने आपको स्टार्ट में इंट्रो करवाया था। तो आप अभी तो, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट आ गए, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको इसके ऊपर थोड़ा सा अभी डेमो दे रहा हूँ। लेकिन जब हम अपनी वेबसाइट बनाना स्टार्ट करेंगे तो हम अपना कोई थीम रेडी करेंगे। तो अभी जैसे देखें, ये एक थीम आ रहा है। अच्छा, इस थीम का फायदा क्या होता है? अब जैसे देखें, इसको मैं अगर मैं एक्टिव करता हूँ, पहले मैं आपको थीम की थोड़ी सी फंक्शनैलिटी बता देता हूँ कि थीम बेसिकली करता क्या है। अब मैंने इसको एक्टिव किया। अब मेरा ये वाला थीम एक्टिव हो चुका है 2022 के नाम से। तो अब ये देखिएगा, मैं इसको, पहले इस तरह से वेबसाइट नज़र आ रही थी, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब देखें जी, उसका टोटल व्यू चेंज हो गया है। क्यों? क्योंकि हमने थीम को चेंज किया है। ठीक है, तो थीम बेसिकली आपकी वेबसाइट का मतलब कि जो लुक है, फ्रंट एंड है, उसको डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो बने बनाए डिज़ाइन मौजूद होते हैं। जो हमें थीम अच्छा लग रहा होता है उसको हम सर्च कर लेते हैं। अब इसी तरह से जैसे मैं ई कॉमर्स का कोई सर्च करता हूँ, अब ये देखिएगा, चलिए कोई हम एजुकेशन से रेलिवेंट कर लेते हैं, ईडीयू। अच्छा, सॉरी, ऐड न्यू के ऊपर जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम कुछ सर्च करते हैं जी, ई कॉमर्स। अब ये क्या होगा, ई कॉमर्स से रेलिवेंट आपके पास सारे थीम्स आ जाएंगे। ये देखें, ये आ गया, ये आ गया, ये सारे आपके पास डिज़ाइन मौजूद है। आप जो डिज़ाइन आपको अच्छा लगता है उस डिज़ाइन को आप क्या करो, इंस्टॉल करो और एक्टिव करो। आपकी वेबसाइट सेम उसी तरह से दिखाई देने लग जाएगी। ठीक है, तो ये थीम का कमाल होता है। सही हो गया ना? तो फिर उसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, जो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। जैसे इसके ऊपर जो लिखा हुआ है कंटेंट वगैरह, ये वो, इसलिए इसे CMS बोलते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। क्लियर हो गया? तो ये हमारा था थीम के बारे में। इसी तरह से एक और जो मेन चीज़ आती है वह प्लगइन्स। प्लगइन्स क्या काम करते हैं? इसके अंदर एक्टिविटीज़ डालते हैं, जो हम एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं। सही है, उसके बाद ये पेजेस आ जाता है। ठीक है, ये वो पेजेस होते हैं जो कि इधर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल सकते हैं, जैसे होम का, अबाउट अस का, कॉन्टेक्ट अस का, गैलरी का। इस तरह से डिफरेंट पेजेस जो आप वेबसाइट के ऊपर डालना चाहते हैं वो सारे इधर आ जाते हैं। अब जैसे देखें, इसमें सिर्फ अभी एक पेज है, सैम्पल पेज। ठीक है, तो ये आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको सैम्पल पेज लिखा हुआ नजर आएगा। तो ये इधर जो है ना, ये पेज जो है ना, ये बेसिकली ये यहाँ पर मौजूद होता है। अब मैं अगर इसको एडिट करूँ तो ये देखें, तो ये आपको पेज नज़र आएगा। ठीक है, जो ये इधर लिखा हुआ है, ये सारा इधर लिखा हुआ है। तो यानी आपको कोई कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल जो है ना इस पेज को यहाँ से एडिट करो, पिक्चर लगाओ और चलो जी। उसके बाद फिर पोस्ट आ जाता है। ठीक है, पोस्ट जो आपकी ब्लॉग के अंदर यूज़ होती हैं। फिर ये मीडिया आ जाता है, जो आपके कंटेंट वगैरह, पिक्चर्स, वीडियोस, इन चीज़ों को मैनेज करता है। तो इंशाल्लाह ये हम साथ साथ करते जाएंगे। अभी जो है ना थोड़ा सा बेसिक सा इंट्रो हुआ है। तो आप ऐसा कर लें कि अगर इस ये जो मतलब कि सारी वेबसाइट जो इस तरह से ये आपको नज़र आ रही है, पहले तो आप इंस्टॉल करें। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद फिर इसको ओवरव्यू लें और कल से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। मुझे आपने कमेंट करके, मैसेज करके बताना है